ओके, सो आज का जो हमारा एजेंडा है डिस्कशन का वो ये है कि कुछ काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस करते रहते हैं क्योंकि मैंने ग्रुप्स में आपको पता है कि इसको टर्न ऑफ किया हुआ है मैसेजिंग और कॉन्वर्जेशंस जस्ट टू कीप द ग्रुप्स वेरी क्लीनर और ताकि आप लोगों को मेरे एंड से जो वैल्यू मिलती रहे और लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अक्सर लोग अपने प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, भाई हमारे पास क्लाइंट्स हैं तो ये इश्यूज हो गए हैं, ये है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एक क्विक हम आज सेशन कर लेते हैं और उस सेशन में कुछ क्रूशल बातें करते हैं कि अमेज़न के हवाले से सेल्स प्रोजेक्शंस कैसे करते हैं। अक्सर मेरे पास लिक्विडेशंस की इतनी पोस्ट आती है, दे डू अमेजिंग एफर्ट, बट वो प्लानिंग पार्ट जो कमर्शियल प्लानिंग का जो माइंडसेट है वो समहाउ मुझे लगता है कहीं न कहीं मिस हो गया है। अब उसको मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। हो सकता है कि आपको उसका एक्सपोज़र नहीं है प्रीवियसली, या आपने कभी काम नहीं किया हो या आपने कहीं से वो सुना नहीं हो। तो कमर्शियल प्लानिंग बिज़नेस में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कमर्शियल प्लानिंग जब मैं कहता हूँ तो क्या है? बेसिकली कमर्शियल प्लानिंग सिर्फ़ ये नहीं है कि अमेज़न पे लॉन्चेस ये नहीं है कि जी प्रोडक्ट ढूँढा और बस प्रोडक्ट पे काम किया और लॉन्च कर दिया और लॉन्च और रैंक पे ज़्यादा एफर्ट कर ली। रैंकिंग इज़ नॉट द एंड गेम प्रॉफिटेबिलिटी है। बिज़नेसेस ऑपरेट होते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। बिज़नेसेस की सस्टेनेबिलिटी, बिज़नेस की जो हेल्थ है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है। और यही चीज़ जो मैं बार-बार कहता हूँ कि कमर्शियल माइंडसेट होना ज़रूरी है। कमर्शियल माइंडसेट का मतलब ये है कि आपकी जो एंटिटी है वो एक 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 ट्रेडिंग और एक बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग है जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, जिसमें एफिशिएंसी का पार्ट है, एफिशिएंट इफेक्टिव सोर्सिंग को मद्देनजर रखा जाता है, प्रॉफिट की ग्रिप कैसे होनी चाहिए, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें ताकि मैं जल्द से जल्द बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकूं। तो वो फाउंडेशन वन से लेके जो पहला आप स्टेप लेते हो ऑल द वे टिल यू कंटिन्यू योर रनिंग योर बिजनेस, आपने वो माइंडसेट बिल्ड करना है कि आपको आपको वो बेसिकली ये माइंडसेट रखना है कि यार इस बिजनेस को मैंने लॉन्ग टर्म कैसे चलाना है, इस बिजनेस को मैंने सस्टेनेबल कैसे रन करना है। अब ये बिजनेस की ये जितनी भी ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, एडवर्टाइजिंग, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो मिक्स, ये सारी जो है ना वो एक एक प्रॉपर बिजनेस का जो कमर्शियल माइंडसेट जिसका होता है वो इन सारी होलिस्टिकली देख रहा होता है। एसेंशियली अगर आप कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अमेज़न पे या इवन कहीं पे भी, इफेक्टिवली आप एक सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप किसी भी कंपनी में जाएँ, आप उन कंपनीज़ में देखें, हर एक कंपनी के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। एसेंशियली आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो जी मुझे लेख $1,00,000 का बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, व्हिच मीन्स $1,00,000 की तो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ नज़र आएँगी, जो $1,00,000 इन 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 पीक ईयर वो साल का उनका रेवेन्यू नहीं होगा। तो इट मीन्स आप भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हो। ये थोड़ा-सा मैन ज़हन में डालें कि यार ये सिर्फ़ सर्विस प्रोवाइड और अपनी रिटेनरशिप और अपनी साइन अप फीस से बियॉन्ड की बात है। ये कि बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि हर लॉन्च आपकी सक्सेसफुल होगी। आपने खुद भी नंबर्स देखे हुए हैं कि स्टार्टअप का भी अगर आप सक्सेस रेशियो देखो तो इट्स नॉट दैट बिग नंबर। तो ये एक रियलिटी, ये एक एक्सपेक्टेशन आपने इवन अपने क्लाइंट को भी ज़हन में रखनी है। डोंट गिव हिम हाई होप्स कि यार नहीं, बस सारी लॉन्च हम जो करेंगे मैं तो हूँ मास्टर और मैं स्पाइडर। नहीं, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें। वो रियलिस्टिक उस वक़्त आती है जब आपको ये कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है और आपका वो कॉन्फिडेंस बताता है कि नहीं यार, दिस इज़ मकसूद जो कह रहा है या एक्स-वाई-ज़ेड जो बंदा कह रहा है, आई थिंक इट मेक्स सेंस। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपके पास एक क्लाइंट आता है या आप खुद लॉन्च करते हो, तो आपकी फंडामेंटल्स कैसे आप सेट करें? फंडामेंटल्स होते हैं कि पहला अपने आप को, या मैं इन्वेस्टर हूँ, या मैं खुद रन कर रहा हूँ, या मैं किसी क्लाइंट को सर्विस देने वाला हूँ, तो उनसे मैं सवाल पूछूँगा, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? आप क्या चाहते हो? एंड गेम आपके ज़हन में क्या है? मुझे आपका विज़न बताओ पहले। और ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट एज़ वेल, बिकॉज़ बहुत लोग जो है वो आपको कंज़र्वेटिव बताएँगे, यार मेरे पास तो है ही $5,000।
तो यार फिर $5,000 की ही प्लानिंग, तो आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट होगा। It's all stakeholders have to be aligned, right? हम अभी वो टॉम एंड जेरी वाला गेम नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो उसमें इनपुट हैज टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल। आप कहें कि यार मैं $20,000 का मेरा टोटल बजट है, ठीक, वेरी गुड। तो $20,000 का मेरा बजट है, इट मीन्स व्हाट शुड बी माई एक्सपेक्टेशन। अब मैं आता हूँ $20,000 को मैं कन्वर्ट करता हूँ। $20,000 का मतलब ये हुआ कि मुझे $20,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च या फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग माई वर्क, आई डोंट नीड दैट। इट्स स्टेगर्ड। स्टेगर्ड। अब ये प्रोजेक्शंस की बात जा रही है, हम सेल्स प्रोजेक्शंस, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस, कमर्शियल प्रोजेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अब आपने कहा स्टेगर्ड $20,000 है, तो मुझे $20,000 डे 1 पे नहीं चाहिए, $20,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months 8 months चाहिए, एंड यू ब्रेक दैट डाउन बेस्ड ऑन द माइलस्टोन्स दैट यू अचीव। सो एक आपकी फिक्स कॉस्ट है जी, स्टार्टअप कॉस्ट, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ माय बिजनेस, स्टार्टअप कॉस्ट एक है। लेट्स से $1,000 आपको लगता है जी, कंपनी फॉर्म करनी है जी, हमने ऑल दोज एड्रेसेस लेने हैं, आई पोस्टल एंड दोज थिंग्स, ट्रेडमार्क, ये तो चाहे मैं $1 million का अकाउंट लॉन्च करूं या मैं 1,000 का करूं, एसेंशियली ये मेरे अपनी एसेट्स हैं। तो लेट्स से आपने वो वर्कआउट किया, डिपेंडिंग ऑन विच मार्केट यू आर इन एंड ऑल दैट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $1,000 आपने तो वो कर दिया, तो भाई ये आपकी है स्टार्टअप कॉस्ट। अब आ जाते हैं एक्चुअल बिजनेस प्लानिंग कि जी अब इन्वेंट्री की मुझे करनी है, तो इन्वेंट्री के लिए अब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट करूंगा, जिसमें मुझे सैंपल्स आने जाने हैं। सैंपल्स पे आपने कॉर्नर कटिंग नहीं करनी जी। सैंपल्स कितने हैं जी, सैंपल्स मुझे कंपेटिटर के मंगाने हैं, सप्लायर के मंगाने हैं। अगर आपको 10 दफा भी मंगवाने पड़े, मंगवाए, इन ऑर्डर टू क्रैक अ वेरी गुड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका 4.8 4.9 होना चाहिए, 4.7 होना चाहिए। जिस नीश में जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट आपको डिसअपॉइंट ना करे। प्रोडक्ट इज द नेम ऑफ द गेम। प्रोडक्ट पे जान मारनी है, डेवलपमेंट पे जान है, डोंट ओवर डू इट अगेन। सो इसमें ओवरडू भी नहीं करना कि यार नहीं मैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहा हूँ, अरे भाई ये तो फिर आप सीधा सीधा अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो। बेसिक कोर कोर जो बिक रहा है ना मार्केट में, कोर बिक रहा है यार, ये पेन बिक रहा है ना, ये पेन अगर इसी तरह का बिक रहा है तो इसको क्रैक करो। मेक श्योर करें कि आपको जो सप्लायर जो दे रहा है प्रोडक्ट, वो बेहतरीन दे रहा है, कंपेटिटर से बेहतर हो या एट पार हो। जो बेस्ट सेलर्स आपके, उससे एट पार जरूर हो, और उसको जाके मार्जिन पे बीट करो, उसको जाके प्राइस पे बीट करो। क्योंकि अमेजोन पे प्राइस इज डिटरमिनेंट, प्राइस इज अ फैक्टर। मैं ये नहीं कह सकता यार ये कंपेटिटर 10 का बेच रहा है, मैं भी जाके 10 का बेचूंगा। यार ऑन व्हाट बेसिस आपको कस्टमर लेगा 10 पे? हाँ, मे बी जब आपके पास एक सेल्स हिस्ट्री बिल्ड हो जाए, आपके पास सोशल प्रूफ बिल्ड हो जाए, आपके पास रेटिंग स्कोर बिल्ड हो जाए, उसके बाद यस, दैट्स योर लॉन्ग टर्म कि अच्छा $10 पे आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं अपनी प्लानिंग में $10 को एज अ आइडियल केस रखूंगा, फेयर केस या गुड केस में रखूंगा, लेट्स से 10 to 20% डाउन द कंपेटिटर्स एवरेज प्राइस। कंपेटिटर कि कब उसने कंपेटिटर, अच्छा मैं कंपेटिटर की यहाँ तक भी देखता हूँ कि यार ये कंपेटिटर जो है, अब ये कमर्शियल बातें हो रही हैं, कंपेटिटर जो है लोएस्ट प्राइस कब उसने की है और वो कितने अरसे के लिए किया, तो उससे मुझे पता चलता है कि इसने ये शॉर्ट टर्म सिर्फ गलती से की है या बहुत ही कोई प्रमोशन रन कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट क्या उसने सस्टेनेबल किया है कि नहीं किया। लेट्स से 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसने किया है, अगर 2-3 हफ्ते नहीं किया है, इट मीन्स ही कैन नॉट, यस ही माइट हैव द एबिलिटी, बट ही कैन नॉट सस्टेन दैट। सो यू गॉट दैट पॉइंट कि अच्छा यार इसके लिए भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। तो इस तो प्रोजेक्शंस आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, रिसर्च प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप प्राइस सेट कर रहे हो, दैट प्राइस सेटिंग हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं जी 30% अचीव हो गया, ओके वेरी नाइस। अब वो वेरिएबल सबसे बड़ा जो आपका है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की अजम्पशन अगर आपने ऑफ कर दी, तो नो मैटर आपने कितनी ही लैंडेड कॉस्ट, कितनी ही जबरदस्त प्राइस, कितनी ही जबरदस्त प्रोडक्ट क्यों ना सोर्स कर रही हो, वो वायबल ही नहीं होगी, आप रन नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक तो ये हो गया प्राइसिंग पार्ट। लैंडेड कॉस्ट पे आपने वर्किंग मेहनत करनी है। अगेन डोंट ऐड टू मेनी कॉम्प्लीमेंट्री इन स्टार्ट। सो सेल्स प्रोजेक्शंस अब आ जाते हैं, ये सब आपने कर लिया। अब आ जाते हैं कि सवाल ये आता है कि अच्छा मकसूद भाई, मैं क्लाइंट का बजट है $20,000, वो पूछता है कि मुझे मेरे प्रॉफिट कितना आएगा। अब इसका मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूँ, जो मैं बार बार बताता हूँ। देखो, हमेशा दो तरीके होते हैं काम करने के। एक है
आप क्लाइंट के माइंडसेट से करो। अब वो कह रहा है $20,000 का बजट है, $20,000 में लेट से $5,000 आपने या $3,000 आपने साइड कर दिया, आपने कंसिडर किए $15,000। $15,000 का मतलब है कि आप इसमें 3 इन्वेंट्रीज ले सकते हो। मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि आप कहते हो यार मेरा मेरे पास बजट है $15,000 का, जिसमें मैं $15,000 की इन्वेंट्री लूंगा, 5,000 आपने बाकी कर ली साइड पे, ठीक है। अब 15,000 की इन्वेंट्री है, ये मैं कहूंगा ये कि अच्छा यार एक काम करता हूँ कि एक सिनेरियो में बनाता हूँ जिसमें आई विल टेक, फर्ज करें कि $5,000 की इन्वेंट्री, तो $5,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, विच इज योर रेवेन्यू। अब जितनी भी अभी मोस्टली जितने भी केसेस देखेंगे ना, ये मैं आपको हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, जितने भी आप केसेस देखते हैं ना, उसमें यूजली बिटवीन 20 to 30% शुड बी योर इन्वेंट्री कॉस्ट, 20 to 30% ऑफ योर रेवेन्यू। सो अगर 20 to 30%, अब कोई आइडियल सिनेरियो होता है 20% ऑफ माय रेवेन्यू इज माय इन्वेंट्री कॉस्ट। In some cases you would find 25%, in some cases you would find 30%, but you can draw, so you would know your particular niche accordingly कि यार वहां पे क्या चल रहा है। अच्छा, तो आपने देखा कि यार इससे मैं 3 टर्न कर सकता हूँ इस क्वांटिटी के, तो ये एक रेवेन्यू आपने कर लिया कि अच्छा यार इट मींस एक तो है यू रेवेन्यू से आप सेल्स प्रोजेक्शंस, रेवेन्यूज सॉरी आप इन्वेंट्री से आप मल्टीप्लाई करें और सेल्स प्रोजेक्शन निकालें। दूसरा तरीका ये होता है कि अच्छा मेरा रेवेन्यू टारगेट क्या है। आप एक और ये दूसरा तरीका, पहला तरीका इन्वेंट्री से बैकवर्ड वर्किंग करें एंड ट्राई टू वर्क आउट कि आपका रेवेन्यू टारगेट क्या होना चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रेवेन्यू का टारगेट सेट करो कि अच्छा मेरा रेवेन्यू टारगेट क्या है। फर्स्ट करें मेरा रेवेन्यू टारगेट है $10,000। अब $10,000 का मतलब ये हुआ कि उसका मैंने नेट प्रॉफिट कंसिडर करना है 10%। दैट्स योर नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब कंफ्यूजन एक और ये होता है कि हम नेट प्रॉफिट को समझते हैं कि यार मैं अपना कोई ओवरसीज रह रहा है या पाकिस्तान में कोई बंदा रह रहा है, वो कह रहा है यार मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऑल दैट, आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ, ये वगैरह। देखो 10% ऑफ योर, अगर आप $1,00,000 का रेवेन्यू है, 10% ऑफ योर revenue is your net profit, but that net profit doesn't mean you can take it out 100%. You cannot withdraw 100%. If you want to continue to grow, बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है, तो बहुत दफा आपको बिजनेस में पैसा प्लग इन मोर करना पड़ता है, और पैसा प्लग इन करता है आपने, और इन्वेंट्री बाय करनी है, और वेरिएशंस लॉन्च करनी है, और मार्केट्स में एक्सपेंड करना है, और एग्रेसिव काम करना है, तो आपके पास वो पैसा रिजर्व होना चाहिए सो दैट यू कैन फंड दैट बिजनेस, अदरवाइज आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो किचन चलाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि 30 to 40% ऑफ योर नेट प्रॉफिट कैन बी विड्रॉन। पहले 2 साल की बात बता रहा हूँ कि फर्ज करें मैंने $10,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा, अब $10,000 के मुझे अगर बिजनेस को चलाना है, ग्रो करना है, क्योंकि देखो ये हम ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड, एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। इसको ब्रांड की एक लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी गुडविल होती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। उस बढ़ाने के लिए मैं उस 10% का 30%, 40%, तो 10% अगर 1,00,000 का रेवेन्यू है, तो मैंने 10% ले लिया, नेट प्रॉफिट 10,000 का मैंने 30 to 40%, आई कैन विड्रॉ सेफली, एंड दैट 6,000 फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर कैन बी प्लग्ड बैक। अब वो प्लग बैक के आपके अपने प्लान्स होंगे कि मैं इसको ग्रोथ को एक्सपेंड कैसे करूंगा, प्रॉफिट को एक्सपेंड कैसे करूंगा। ये हो गया आपका सेल्स प्रोजेक्शन नंबर 2। नंबर 3 होता है मार्केट ड्रिवन सेल्स प्रोजेक्शंस। आप कहते हो कि मार्केट की साइज जो है, फर्ज करें मैं टावल्स यूज कर रहा हूँ, टावल्स या टावल तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा। आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं यार, मार्केट जो है ना, टॉप 20 सेलर्स या 30 सेलर्स की जो कलेक्टिव रेवेन्यू है वो है $1 मिलियन। अच्छा, 30 सेलर्स का मैंने 1 मिलियन दिया, तो इट मीन्स और भी बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। तो एसेंशियली इट कुड बी $2 मिलियन अगर आप टोटल सेलर्स को कंबाइन करें, ठीक है। सारे पेजेस में जाके आप वो रिपोर्ट्स रन करें एंड देन कलेक्टिवली आप देखें कि अच्छा सारा क्या है। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं टॉप 10 सेलर्स को देखता हूँ। अच्छा, टॉप 10 सेलर्स पे वैसे मैं सेटल नहीं होता, मुझे टॉप 10 सेलर्स पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ कि और डेप्थ में जाए, कम से कम 20 सेलर्स को आप देखें। 20 सेलर्स से आपको एक अच्छा मिल जाता है कि मार्केट पल्स क्या है। और और मजेदार आपको और डीप डाइव जाना है तो 30 इज अ गुड नंबर।
अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नीश, अगर नीश एक बहुत बड़ी है, फर्ज करें $50 मिलियन की नीश है, और जो कि आपको अमेजोन पे मिलेंगी, वहां पर तो आप इवन 100th ऑफ सेलर को भी आप बेंचमार्क करोगे तो भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ड्रिवन अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं मार्केट ड्रिवन में ये करूंगा कि अच्छा ये टॉप 10 सेलर्स हैं, इन टॉप 10 सेलर्स का $1 मिलियन का, अब वो 20 से आप वो टॉप पे 10 पे आ गए, टॉप 10 का 1 मिलियन है, मुझे इस 1 मिलियन का 1% चाहिए, या मुझे इस 1 मिलियन का 10% चाहिए। तो 1 मिलियन का 10% इज 100,000। अच्छा, मुझे 100,000 चाहिए। अब 100,000 ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट, क्योंकि जो इस वक्त आपके 1 मिलियन वाले लोग बैठे हुए हैं, या वो जो आपको एवरेज आउट सबको कर रहे हैं, तो वो भी $1 लाख पे बैठे हुए हैं, वो कब तक पहुंचे हैं, उनकी लाइफ क्या है, उनके रिव्यूज क्या हैं, उन रिव्यूज को रिवर्स वर्किंग करें और देखें कि यार, एक तो मुझे वो हिस्ट्री बता रही है, प्लस मैं रिव्यूज के हिसाब से भी देखूं कि 4% 5% ऑफ द रिव्यू सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से भी मैं रिवर्स वर्किंग करूं, तो यार इसको कितने साल लगे होंगे इस यहाँ तक पहुंचने में, मैनुअल वर्किंग अगर करनी है तो यहां से मैं पता करूंगा कि अच्छा यार, मुझे $100,000 का टारगेट करना है। अब $100,000 ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट, डेट से आप कहते हो यार साल के 12th मंथ तक मुझे 100,000 हिट करना है। अब आप उस अगेन इसकी फेजिंग करेंगे, ये प्रॉपर प्लानिंग का गेम है, ये कमर्शियल प्लानिंग है। अच्छा, 100,000 तक पहुंचने के लिए पहले मंथ में मुझे कितना करना पड़ेगा, हो सकता है पहले मंथ का आपका टारगेट $10,000 हो, क्योंकि अमेजोन की ब्यूटी ये है कि स्केलेबिलिटी पे कोई कोई रोक नहीं है आपकी, ब्यूटी अमेजोन की ये है, बैरियर टू एंट्री है ही नहीं, ना प्लेटफॉर्म की एंड से ना कहीं एंड से। आई हैव सीन पीपल jumping from 1 million to 2 million in a very short period of time, 6 months, 8 months, 10 months। आप लोगों ने भी देखे होंगे, आपने बड़े अकाउंट्स देखे होंगे। स्केलेबिलिटी पे अमेजोन मजेदार गेम है, मुझे इसलिए पसंद है अमेजोन। अमेजोन का जो सेलर सेंट्रल और जो डैशबोर्ड एक्सपीरियंस और जो फीचर्स, अभी वॉलमार्ट उनसे बहुत पीछे है यार। ईबे ये तो आई वुड फोकस ऑन मॉन्स्टर और क्रैक कर दो यार, 3 साल मैंने लगाए, 4 साल लगाए, तो यार देयर इज नो प्राइड इन सेइंग के आई डोंट ओपन सेलर सेंट्रल, नो, it's a matter of a concern if I say that, because I have to open it every day। So अब आपने कहा जी मुझे 10% चाहिए $1 लाख का, अब $1 लाख का आप रिवर्स वर्किंग करें, बैक एंड पे पूरी इसकी हिस्ट्री बनाएं, उसकी पूरी प्लानिंग करें और करके देखें कि अच्छा मेरा मंथ वाइज मेरे स्ट्रगल क्या होंगे। अब ये रेवेन्यू तो कर रहे हो, लेकिन अब नंबर्स, अब उसमें दो वेरिएबल्स और आपने प्लान करने हैं। नंबर 1, सेलिंग प्राइस क्या होगी, और सेलिंग प्राइस भी उसकी भी प्लानिंग होगी कि मंथ 1 में मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस ये होगी, एवरेज। लेट्स से एक दिन में आपने 10 किया, दूसरे में आपने 8 किया, किसी में 9 किया, किसी दिन आपने 12 कर लिया, तो एवरेज सेलिंग प्राइस हमेशा कंसिडर की जाती है। तो एवरेज सेलिंग करेंगे $10 पहले महीने में, दूसरे महीने में 10 है, तीसरे महीने 10 है। अच्छा, बाय दैट टाइम आई विल गेट सम रिव्यूज, सम फीडबैक, I can probably consider 10.25 for example। So gradual price increases आप कंसिडर करेंगे, इसलिए कि Amazon FBA फीस भी बढ़ाता रहेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, so आपकी प्राइस ग्रिड बनेगा ईयरली, मंथ वाइज को ब्रेक करेंगे, सेल्स नंबर्स, हाउ मेनी यूनिट्स डू यू रिक्वायर टू गेट दैट रेवेन्यू। अब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स का टारगेट आ गया, उसको देखें, अलाइन करें कि आपके जो सेलर्स हैं उनके साथ आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि अमेजोन पे सेल्स प्रोजेक्शन हो या स्केलिंग हो, इट्स अ चेस गेम। स्लो एंड स्टेडी बिल्ड करना है इसको, मतलब छक्के नहीं मारने डे 1 पे। यार मुझे भी मेरा जो बेस्ट सेलर है वो 200 यूनिट पर डे बेच रहा है, मुझे भी 200 यूनिट चाहिए। सस्टेनेबल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, डुएबल है, काफी किए हैं, हमने किए हैं, बट क्या सस्टेनेबल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स, मुझे अपना पाथवे टू प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जनाब मकसूद भाई आपने सेल्स प्रोजेक्शन को समझा दिया, 3 मेथड आपने बता दिए। अब आ जाते हैं जी स्केलेबिलिटी कैसे करें, बिजनेस को मैं ग्रो कैसे करूंगा, मुझे अब $1 मिलियन बनाना है, ग्रो बिजनेस करना है। पहली बात, मैं एक स्कूल ऑफ थॉट से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं, वो ये होता है कि वन प्रोडक्ट वन वेरिएशन लॉन्च हो रहा है, 90% फेल्यूर चांसेस हैं आपके, 90%। आई डोंट बिलीव इन इट।
I'm not saying order thousands of quantities. I'm not in favor of that. जब तक आपको मार्केट का पल्स नहीं पता ना, तब तक आप अपनी इन्वेंट्री में पैसे ज्यादा नहीं लगाएंगे। जितनी रियलिस्टिक इन्वेंट्री लेके जा सकते हो उतनी लेके जाएं। आप देखें पिछले 6-8 महीनों में कितने लिक्विडेशन के पोस्ट हैं। अपेरेंटली रीजन कुछ भी दे रहा हूँ, लेकिन हमें एज अ बिजनेस, एज अ पैशन, हमें स्टडी करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये उसकी बॉटम में जाएं, और जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनको भी आके बताना चाहिए, यार आई थिंक मे बी दिस वेंट रॉन्ग विद मी, एंड मे बी दे डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट मे बी दे आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द रूट कॉज। बिजनेसेस को मिटिगेट करना है ना, प्रॉब्लम्स, रिस्क को मिटिगेट करना है। मिटिगेट करने के लिए पहले मुझे तो एक दिन का गेम करना नहीं है अमेजोन पे। मुझे कोई कहता है यार मकसूद भाई 6000 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, व्हाट बेसिस? 3 महीने की इन्वेंट्री, हाउ डू यू नो कि 3 महीने की इन्वेंट्री है ये? हाउ डू यू नो कि कस्टमर क्या रिएक्ट करता है? हाउ डू यू नो आपकी प्राइस जो आप अज्यूम करके जा रहे हो वही प्राइस आपकी चलेगी? हाउ डू यू नो कि मेरी पीपीसी की जो मैं अजम्पशंस लेके जा रहा हूँ वही मेरी करेक्ट होंगी? थोड़ा वैलिडेट करें। बेशक आप 1000 यूनिट लेके जाओ, 1500, depending on which niche are you in, depending on what sales velocity are we talking here, depending on what market category size are we talking here, but realistic लेके जाओ। बेशक पहले दफा, पहले चक्कर में आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओ, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। इफ somebody says hey out of stock is a sin, no, during your first phase of the launch, मैं इस आउट ऑफ स्टॉक को रिपीट की बात पे नहीं कर रहा। एक दफा आपका ब्रांड चल गया, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक इज अ सिन फॉर मी। मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ लॉन्च पीरियड की। लॉन्च पीरियड में अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और ये मैंने काफी अकाउंट से मैंने खुद कराया डेलिबरेटली कि नहीं मैं कम इन्वेंट्री लेके जाऊंगा। क्लाइंट का कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार, वो समझता है यार ही हैज अ पेन फॉर माय मनी, ही इज बीन लिटरली अ ब्लंटली ऑनेस्ट गाय। 6000 यूनिट, 8000 यूनिट, 5000 यूनिट, 3000 यूनिट, 2000 यूनिट, पता चला कि वो सरप्राइजेस आ गए प्रोडक्ट में, ऐसी चीज आ गई जो मैं अज्यूम नहीं, मैं हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। पता चला वो रिव्यू ऐसा आ गया, पता चला ये आ गया, पता चला वो प्राइस जो हम अज्यूम करके जा रहे थे वो हम वायबल नहीं है हमारे लिए। पता चला जो हमने वैल्यू एडेड कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ऐड की उसकी तो कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, कस्टमर से मैं वो उससे अपस्केल में कर ही नहीं पा रहा। तो पहला पार्ट ये है कि मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट बता दिया कि मैं वन वेरिएशन के फेवर में नहीं हूँ। मैं कहता हूं कि मल्टीपल वेरिएशंस के साथ जाना चाहिए। दैट बीइंग सेड, मैंने अपनी लॉन्चेस में भी ऐसा किया बाय द वे। मैं आई विल डू व्हाट आई एम प्रीचिंग, राइट। मैंने मल्टीपल वेरिएशंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मल्टीपल वेरिएशन ये होता है कि एक आपका जो मेजर प्लेयर है ना, या जो आपके मेन एसक्यूज या साइजेस या पैक्स या कलर्स या टाइप्स या मटेरियल, जो भी आपका मेन, हमेशा 2-3 ही होते हैं जो टॉप सेलिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 50% ऑफ माय सेल्स यूनिट्स, नॉट रेवेन्यू, सेल्स यूनिट्स, because we are talking about velocity here. BSR is determined by velocity in terms of how many units and orders you have sold, how many orders you have generated. So my basic benchmark would be sales units and then revenue, ठीक है। अब आपने वेरिएशंस लॉन्च की, एक आपकी जो मेन वेरिएशन जिसकी आपने प्लानिंग की है कि एज इफ यू हैड टू लॉन्च, सॉरी आई हैव टू जस्ट टेक ना, एक आपने वेरिएशन वो है जो हीरो वेरिएशन जिसको मैं कहता हूँ, यार ये मेरा हीरो पैक है या 2 पैक है, उसकी तो आपने ऑर्डर सही तरह से करनी है जो भी रियलिस्टिक हो। बाकी जो है ना, उनका एक कार्टन भी आपने भेज दिया ना, दैट्स मोर देन इनफ। और मैं आपको क्रिएटिव वे बता देता हूँ, डोंट सेंड टू अमेजोन FBA, भेज दें किसी दोस्त यार के घर पे, उसको बोले यार ऑर्डर आ जाता है तो जरा सर्व कर दोगे, मैं तुम्हें $2 दे दूंगा। अमेजोन को भी तो FBA फीस देते हैं ना। किसी दोस्त यार से, किसी प्रेप सेंटर से बात कर लें, पाकिस्तानी को देंगे तो प्रोडक्ट लीक हो जाएगा आपका, 80% कंफर्मेशन, किसी प्रेप सेंटर वाले को
दोस्त यार किसी पाकिस्तानी को देंगे, मे बी बच जाएंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ। तो वो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा अच्छा यार एक काम करूँ, एक कार्टन में भेज देता हूँ प्रेप सेंटर पे, एटलीस्ट मेरी विजिबिलिटी होगी, कस्टमर के पास चॉइसेस नजर आ रहे होंगे। अब वो मैं डेप्थ जब जब डेप्थ में जाता हूँ ना, तो इतने कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी वेरिएशन की वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। कोई पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है, पैक ऑफ 8 है, पैक ऑफ 10 है। आपने बहुत सारी दफा देखा होगा, कोई ब्लू कलर है, कोई कोई ग्रीन कलर है, कोई व्हाइट कलर है, कोई येलो कलर है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जो सर्च टर्म्स कलर बेस्ड आपकी ड्राइव कर रही होती हैं, वो वेरिएशंस ड्राइव कर रही होती हैं। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या हो रहा था, लॉन्ग टेल कीवर्ड में प्रिसाइज हो रहे होते हैं लोग। तो वो बेशक अगर 1000 का सर्च वॉल्यूम भी है ना, 1000 का भी सर्च वॉल्यूम है, तो मतलब ये है कि आपकी विजिबिलिटी उस 1000 में बढ़ जाएगी। तो आपको जो जो कीवर्ड का जो कीवर्ड की जो रीच है, जिसको मैं कीवर्ड रीच कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं डेप्थ कितनी है आपकी, इन डेप्थ कितना जा रहे हो, जो कुछ भी कवरेज कुछ लोग बोलते हैं। मेरी सर्च वॉल्यूम कवरेज कितनी, कवरेज नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं। तो जितना मैं जाल, अब फिशिंग है ना, फिशिंग में जितना जाल रेलेवेंट बिछाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझे इररेलेवेंट करना है, करना रेलेवेंसी में ही है, रेलेवेंसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अपनी लिस्टिंग को वेल डिफाइन करना है, लिस्टिंग की बैकएंड को प्रिसाइजली डिफाइन करना है कि ये कलर वाइट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये साइज स्मॉल है, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये बैक ऑफ 5 है, ये 10 है, 20 है, ये यूनिट्स इतने हैं। जितना जितना मैपिंग क्लियरली, पहला जो बीज जो सीडिंग करते हैं आप, जो लिस्टिंग को डिफाइन करते हैं, इट हैज टू बी प्रिसाइज। उस पे अगर आप 4 दिन भी लग जाएं तो 4 दिन लगाएं भाई, क्योंकि लोग बाद में लॉन्च के बाद उस पर बड़े मसले फेस करते हैं वालेकुम सलाम। कि जी अच्छे हो? के ये के अच्छा हासन फिलानी है ला। अस्सलाम वालेकुम। तो मकसूद भाई वो कैटेगरी विजिबल नहीं हो रही, या इंडेक्सिंग नहीं हो रही, या कीवर्ड नजर नहीं आ रहा, आई बेट कहीं ना कहीं बैकएंड पे मसला होता है। और बैकएंड को हम बहुत कैजुअली करते हैं, हम वीए को कह देते हैं लिस्टिंग जरा क्रिएट कर ले। सबसे क्रूशल, सबसे क्रिटिकल काम हम उस बंदे को देते हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। तो स्केलिंग में नंबर 1, go with multiple variations, don't go with too much of inventory. Even if you can go with 10 units, I will suggest that. ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं मल्टीपल आपने। अगेन सेम थ्योरी, कीप टेस्टिंग प्रोडक्ट्स एज मेनी एज यू पॉसिबली कैन डू, और रेलेवेंसी रखें, अपने नीश के अराउंड घूमने की कोशिश करें। जितना नीश के अंदर अराउंड घूमेंगे, अमेजोन आपको कंसिडर करेगा ये एक स्पेशलाइज सेलर है जो इसी नीश में ही ऑपरेट करता है। तो वो आपकी डिस्कवरेबिलिटी और एज अ अकाउंट और एज अ ब्रांड आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्रांड को देख। अभी यूएसए में आप लोग पता नहीं कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, अमेजोन अब ब्रांड्स को पुश करना लग गया है, क्योंकि आप भी ब्रांड है ना। अब ब्रांड्स को पुश करने लगा कि फलानी कैटेगरी टॉवल्स में ये ब्रांड टॉप पे है। वो किस बेसिस पे डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है जिस तरह से आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। अगर आप पिलो केसेस में है तो पिलो केसेस के आपको उस ब्रांड्स में लॉन्च कर देगा, अमेजोन शो करना शुरू कर देता है। आप अगर आप रिजल्ट्स में जाके देखें ना, तो आपको नजर आएगा। सो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब आप यूएसए में हैं, आप कनाडा में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप यूरोप में कहीं बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं। आप कहते हो यार मकसूद भाई ये जो एक्सपेंशन है ना, वो बड़ी महंगी है और मुश्किल है। अच्छा कैसे? यार वो हर दफा चाइना से हमको मंगवानी पड़ती है। नहीं, जरूरत नहीं है आपको चाइना से। प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया आपने, डिफाइन कर लिया, चाइना से बात चल रही है आपकी, डोंट वरी। टेस्टिंग पार्ट आपका तेज होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम चाहिए। डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन योर, जनाब वो वीडियो बन रही है तो $1000 की, और इमेजेस बन रही है तो $2000 की। ना करें भाई। चैट जीपीटी के दौर में है, एआई के दौर में आप बैठे हुए हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी क्वालिटी की चीजें मिलेंगी, $200 में, $300 में। सो ट्राई टू, अगेन सेम प्रिंसिपल, कमर्शियल माइंडसेट होगा तो आप प्रॉफिट्स के साथ देखेंगे। अच्छा, अब कहते हो कि मकसूद भाई टेस्ट कैसे करूं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये प्रोडक्ट है,
ये मैंने लॉन्च करनी है एज अ स्केलिंग पार्ट। अब मैंने चाइना से जब मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझ लें कि वो अच्छी मेरी टारगेट प्राइस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन चाइना से अभी मंगवाने में मुझे टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, लोकल मार्केट, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढूंगा और उनसे ये प्रोडक्ट उठाऊंगा। आई डोंट केयर अगर वो मुझे 50 सेंट्स ज्यादा महंगा मिलता है, $1 ज्यादा महंगा मिलता है, क्यों, मैं टाइम पे बचा रहा हूँ। मैंने अभी ये देखना है कि अच्छा, मेरी जो अजम्पशन है ना, वो ये है कि वो कॉस्ट वही होगी जो चाइना की अजम्पशन। टेस्ट आप चाइना की कॉस्ट के अजम्पशन के साथ करेंगे, लेकिन सोर्स अब यहाँ से करेंगे, सो दैट यू कैन डू इट इन 1 मंथ, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स। नेम ऑफ द गेम यही है ना। आपको अमेज़न तो कहता है भाई तुम 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लो, हम तो नहीं रोकेंगे आपको। मेरे मास्टरमाइंड में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह स्केलिंग इसी अप्रोच से कर रहे हैं, इसी अप्रोच को लेते हुए ही कर रहे हैं। प्रीवियस मास्टरमाइंड वाले ने भी किया, अभी भी कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ह्यूज वॉल्यूम्स, रिमेंबर। आपने 10 यूनिट, अगर 10-10 यूनिट भी आपके आगे, बेहतरीन, लेकिन नीश बड़ी है, एवरग्रीन है, या कुछ सीजनलिटी में गेम करना है आपने। सीजनलिटी आई डोंट रेकमेंड टू जूनियर्स, आई वुड रेकमेंड टू सीनियर्स हु हैव अ ग्रिप टू द मार्केट, who know precisely कि इन्वेंट्री प्लानिंग किस तरह की जाती है, अपॉर्चुनिटी कैसे करते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास इन्वेंट्री इतनी पहुंच जाए, रह जाए कि आप फंस जाएं बाद में। सो वैसे सीजनलिटी में सबसे ज्यादा पैसा बनता है क्रिसमस, और ये जो क्रिसमस ट्री है ना, उससे भी हमने बड़े पैसे मांगे हैं। एक क्रिसमस ट्री जो है $200-300 की बेची है हम लोगों ने। सो अगेन, लोकल सोर्सिंग करें, डिस्ट्रीब्यूटर से लें, जिससे भी ले सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, लेट्स से कनाडा में डॉलरामा है, कुछ कुछ होलसेल वेबसाइट्स हैं, डॉलर स्टोर्स हैं। डॉलर स्टोर्स पे आपको बहुत सस्ती इवन केसेस में प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आप वहां से उठाएं और टेस्ट करें। ऐसी उठाएं जिसपे जैसे डॉलरामा का या डॉलर स्टोर की वेबसाइट्स पे उनकी कोई लेबलिंग नहीं हुई है। अगर लेबलिंग हुई है तो आप बस उतार के आप अपना यूपीसी कोड लगा दें उस पर और भेज दें। क्योंकि 10-20 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक केस की बात कर रहे हैं, तो योर क्लाइंट कैन डू इट, यू कैन डू इट। इट्स अ फन एक्टिविटी। एक और मैं आपको सोर्स बता दूं, कितने लोगों को पता है टेमू, टेमू वेबसाइट का, चाइनीज टेमू वेबसाइट। मैसेज करें। यस, टेमू। अच्छा, टेमू वेबसाइट से आप बहुत सारी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। टेमू चलाता है फ्लैश डील्स। कल ही मैंने किया है, अमेजोन पे बिक रही है कोई $15-20 में, और मुझे मिल गई है $2 में। प्रोडक्ट ऐसी उठाई है जिसको मैं ब्रांडिंग के इश्यूज ना हो। उठाई, डिलीवर हुई, भेज दिया अमेजोन पे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एग्जाम्पल। दूसरे अकाउंट है हमारे, उसमें ये किया है। यू कैन गिव इट अ ट्राई। फाइंडिंग फाइंडिंग अ प्रोडक्ट कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग, और उसमें TEMU, टेमू, ये चाइनीज वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तकरीबन आई थिंक, इफ आई रिकॉल करेक्टली, शायद $15-20 बिलियन का टर्नओवर है उनका साल का, और बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो समझ लें अली बाबा का एक रेप्लिका है, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए है। तो अमेजोन को टफ टाइम देने जा रहे हैं ये लोग, और मुझे लगता है ये कि ये पेनिट्रेट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में काफी तेजी से, यूएस से, कनाडा में। और फ्लैश डील्स होती हैं, किसी बच्चे को बिठाएं, उसको बोले बेस्ट सेलर देखो, उसमें वही लिखा होता है कि किस बेस्ट सेलर ने कितने यूनिट्स बेचे हैं इन इन हिज हिस्ट्री, जैसे ईट्से पे होता है, वो नंबर्स भी आ रहे हैं उसमें। तो आपको लगा अच्छा यार ये तो प्रोडक्ट बड़ा बिकता है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जाके बेस्ट सेलर देखें। तो डॉलरामा कह रहा था मैं, कैनेडियन का डॉलरामा। अच्छा, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद अब आ जाते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक की। मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल ट्रैफिक को, बहुत सारे लोग अभी सही तरह से आई डोंट नो यूज करने लगे हैं या नहीं लगे हैं, लेकिन Amazon is continuing to push on external traffic। उनको ग्रोथ चाहिए,
डिफरेंट तरीके यूज कर रहे हैं वो लोग, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ले ऑफ्स कर रहे हैं, कॉस्ट इनफैक्ट अभी फीसेस बढ़ा रहे हैं, एमसीएफ बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इससे नजर ये आ रहा है कि दे आर वेरी 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 कंसर्न अबाउट देयर ओन टॉप लाइंस एंड बॉटम लाइंस। मार्केट उनका ऑब्वियसली बहुत जायंट है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि भैया वो जो फ्यूचर की प्रोजेक्ट्स थे उनको जरा होल्ड करो, जो रोबोटिक्स पे काम कर रहे थे या वो जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे थे, और यू नो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे। तो इट्स अ जायंट ऑब्वियसली। ड्यूरिंग कोविड टाइम दे इन्वेस्टेड अ लॉट, दे हायर्ड many thousands of people. So obviously now it's time to rationalize. As a business I would rationalize, right? And a good thing for sellers is that ke at least at least good thing is के वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा पैसा जो है वो अमेजोन सेलर से कम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो नुकसान है या जो जो भी है। सो उसमें एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ साइट्स को भी होल्ड कर दिया है, कुछ साइट्स नहीं बेच रहे हैं, नई साइट्स उन्होंने रोक दी हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने काफी रैशनलाइज कर ली है। दे आर वर्किंग क्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली अमेजोन। सेलर्स के पीछे पड़े हुए, इनफैक्ट सेलर्स के लिए बहुत सारे चीजें ओपन अप करते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर आप नोट करें तो सर्च क्वेरी और catalog or brand benefits or brand features, you see a lot। तो मैं कहूं तो यार मुझे तो इस दफा लॉन्च करने में मुझे यूएसए सबसे इसलिए अट्रैक्ट इसलिए भी कर रहा है कि I can do a lot because डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, कमर्शियल आता है, समझना है, ब्रांड काम किया हुआ है, तो आई नो व्हाट ब्रांड मींस। तो आई थिंक अमेजोन के लिए यूएसए और खास तौर पे इवन यूके भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तेजी से ग्रो कर रहा है, जर्मनी तेजी से ग्रो कर रहा है। उनके लिए जहां भी घुस सकते हो, लेकिन अमेजोन की दुनिया में ही रहें, और यू कैन डू अ लॉट बाय द वे। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी गूगल पे। गूगल को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। आई नो कि सबके बस की बात नहीं है, सिर्फ गूगल पे ऐड चलाना बस की बात नहीं है। टिकटॉक हैज बीन एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर मेनी सेलर्स, लेकिन मैं लॉन्च फेज में इसको बहुत केयरफुली रन करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको मतलब लेट्स से अगर मेरा $1000 का बजट है, तो $1000 का मैं समझ लें कि $100 में एक्सटर्नल के लिए रख दूंगा, और उसमें मैं क्लिक्स को एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ केपीआई में सेट करूंगा कि नंबर ऑफ क्लिक्स पे मैं करूंगा, कन्वर्जन पे नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे जूस मिल रहा है मेरे ट्रैफिक पे। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड में बात है। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ पीपीसी की, छोटी सी बात कर लेता हूँ। हैं सब लोग इंटरेस्टेड हैं पीपीसी की बात सुनने में? मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इसकी कुछ क्विक हैक्स बता देता हूँ। ओके। अच्छा, पीपीसी का जो चक्कर ये है कि पीपीसी में भी मेरा 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 जो मेरी ऑब्जर्वेशन वो यही है कि माइंडलेस पीपीसी, मतलब पीपीसी में भी वही कमर्शियल माइंडसेट चाहिए। फॉर एग्जांपल, कौन सी कैंपेन टाइप किस वक्त लॉन्च की फेज में कब लॉन्च करनी चाहिए? क्या मुझे लॉन्च के पहले महीने में डिस्प्ले रन करना चाहिए? क्या मुझे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में किस तरह की कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए? ब्रांड कैंपेन्स कौन सी लॉन्च करनी चाहिए? जब आपके पास जो वेरिएशंस होती है ना, तो आपके लिए ब्रांड कैंपेन्स भी काफी वायबल हो जाती हैं, काफी लॉजिकल बन जाती हैं कि जी प्रोडक्ट कलेक्शन कैंपेन्स, हेडलाइन कैंपेन्स। अब आपके पास एक वेरिएशन है, क्या हेडलाइन कैंपेन रन करोगे यार? ना क्रॉस सेल कर रहे हो, ना अपसेल कर रहे हो। गेम तो प्रॉफिट का है ना, प्रॉफिट यहीं से आता है। एक ऑर्डर भी आपके पास आ गया, प्रॉफिट आपका पूरा एक कॉस्ट ही चेंज हो जाता है। 4-5 अच्छे ऑर्डर आ जाए लो कॉस्ट वाले, गेम ऑन, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है आपका। तो नंबर 1 आपको अगेन पीपीसी की स्ट्रेटजी फेज वाइज आपको फाइनल करनी चाहिए, पहले फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। नंबर 2, अगर आप कंपेटिटिव नीश में हैं, बजट्स टाइट हैं, डोंट गो हेवी ऑन मेन कीवर्ड्स। हेवी नहीं जाए, डेस्परेट मत बने। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, कोई मसला नहीं, व्हाइट स्पेस आइडेंटिफाई करें। और व्हाइट स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करें? टॉप 10 कीवर्ड्स, टॉप 10 सेलर्स, टॉप 10 सेलर्स, टॉप 20 सेलर्स, टॉप 20 सेलर्स तक चले, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ योर कैटेगरी। और देखो कौन कहाँ बैठा हुआ है,
किस कीवर्ड पे? हीलियम 10 नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। आप जाएं अमेजोन पे, ब्रांड एनालिटिक्स डेटा डाउनलोड करें, SFR देखें, वहां पे सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, उसको कैटेगराइज कर लें कि यार ये 1 to 5000 है, ये 5 to 10,000 है, 10,000 to 20, कैटेगरीज बनाए। वो आपका मेन सोर्स है और सबसे एक्यूरेट डेटा मैं अमेजोन के ब्रांड एनालिटिक्स को कहता हूँ कंपेयर टू हीलियम 10 और एनीवन, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटा क्रॉल कर रहे हैं, एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स लगे, उनकी भी मशीन लर्निंग्स लगी हुई हैं ऑल दैट। तो मेरा सबसे ज्यादा ट्रस्ट अमेजोन की अपने डेटा पे होता है कि इनएक्यूरेट, अगर अगर अमेजोन का डेटा इनएक्यूरेट होगा तो वो ज्यादा इनएक्यूरेट होंगे, मेरी लॉजिक ये कहती है, राइट? सो फर्स्ट पार्टी डेटा वुड बी बेटर देन द थर्ड पार्टी, ठीक है? मैं अपनी एक मास्टर क्लास में ये कह रहा था कि इनफैक्ट उनको दिखा रहा था एक फिशिंग अप्रोच, लॉन्च में फिशिंग अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है। फिशिंग अप्रोच ये होती है कि आई डोंट नो कितने लोग मछली पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं। मैं फिशिंग मछली की बात कर रहा हूँ, किसी और फिशिंग की बात नहीं कर रहा है, फिशिंग द क्लाइंट, फिशिंग समवन एल्स। अब फिशिंग में क्या होता है कि जो आर्ट ऑफ फिशिंग ये होता है कि यू प्रिपेयर योर टारगेट। लेट्स से आपने अपनी तैयारी कर ली, दाना डाल दिया, सही जगह पे सही स्पॉट फिक्स कर लिया, सही स्पॉट आपने सिलेक्ट कर लिया, रेलेवेंट स्पॉट पे आप चढ़ के बैठ गए। मगरमच्छ वाले पॉन्ड में नहीं बैठेंगे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने और मैंने मगरमच्छ की तरह मगरमच्छ के एरिया में जाके लगा दिया। फिशिंग अप्रोच को समझे, पहले कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने रेलेवेंसी पकड़ी, राइट स्पॉट पकड़ा, राइट कीवर्ड पकड़े, और उनके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों, मिड टेल हों, सिंगल टेल हों, आई डोंट केयर, फ्रेज हो, सिंगल कीवर्ड हो, जो, लेकिन रेलेवेंसी रही, हाईली कंपेटिटिव नहीं है, बिडिंग मुझे बहुत मेरी, अब जो बिड आपको सजेस्ट हो रही है उसको प्रॉफिट में डाल के देखें, प्रॉफिट कैलकुलेटर बनाएं और उसमें देखें यार ये जो बिड है इस पे अगर मुझे कितने क्लिक्स के बाद मुझे ऑर्डर आना चाहिए, ये डिस्कशन आपने करनी है अपने आप से। अच्छा यार 10 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ जाता है, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट 10% कन्वर्जन रेट। जाके अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में देखे ना, ये सारी चीजें मैं मास्टर क्लास में यही दिखा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर को क्रैक कैसे करते हैं अपनी प्लानिंग में, कैसे उसको लेके आते हैं उसमें। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर बता रहा है यार ये सर्च और कैटेगरी एनालिसिस बता रहा है ग्रोथ में कि इस कैटेगरी में 4% सर्च टू परचेज रेशियो है, इट मीन टोटल सर्च टू परचेज रेशियो 4% है। अच्छा, तो आपका ज्यादा होना चाहिए इंडिविजुअली का। फिर आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में जाता हूँ, वहाँ पे सर्च टर्म देखता हूँ, सर्च टर्म के डेटा में जाता हूँ और वहाँ पे टॉप 3 का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सर्च टू परचेज रेशो क्या है। ओके, यहाँ पर भी 5% आ रहा है। तो मैं अगर सिंगल ब्रांड हूँ, अच्छा फिर मैं गया जाके ब्रांड एनालिटिक्स में देखा वही डेटा, ब्रांड एनालिटिक्स में देखा ये टॉप 3 की कन्वर्जन रेशो क्या है। अच्छा टॉप 3 कन्वर्जन जो है वो 15%, कोई 20% बैठा हुआ है। ओके गॉट इट। अब मेरे पास ये 3 डेटा पॉइंट्स आ गए कन्वर्जन रेशो एस्टिमेट करने के। अच्छा यार, तो इट मीन्स मेरे पास भी 10% का तो मैंने आइडियली मैंने 10% तो टारगेट करना चाहिए। 20% पे, और आप अगर कह रहे हो 10% पे, तो इट मीन्स यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ, आपकी प्लानिंग गलत है। तो 10% का आपने ड्रॉ कर लिया, अब 10% पे आपने कन्वर्जन पे आपकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट पर एक्विजिशन फॉर द पीपीसी ऑर्डर्स। तो पीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर बनाया, ऑर्गेनिक की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर बनाया, एंड देन योर टोटल बन गया जिसको हम टाकोस कहते हैं। तो ये आपने एक माइंडसेट रखना है, ब्रेक इवन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रेक इवन प्रॉफिटेबिलिटी का माइंडसेट आपने बिल्ड करना है और आपने सोचना है कि यार पहले फेज में मैं ब्रेक इवन भी आ गया तो बेहतरीन है। फेज 1 ऑफ द लॉन्च अगर ब्रेक इवन अचीव कर लिया, आई थिंक आई एम डन। फेज 2 में अगर मैंने प्रॉफिटेबली अचीव कर ली, वेरी गुड। तो फिशिंग अप्रोच में ये कहता हूं कि फिशिंग अप्रोच में आपने स्लो एंड स्टडी जाना है और ऐसे ऐसे व्हाइट स्पेसेस निकाल के आने, क्योंकि देखो कीवर्ड पे अगर अगर एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसमें आपका मेन कीवर्ड पड़ा हुआ है, आपकी कन्वर्जन वहां पे, आपको जूस आपके मेन कीवर्ड पे भी मिलेगा, आपके रैंक उसके भी इंप्रूव होंगे। भूल जाएं, डिलीट कर दें ये जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं जो थॉट आपको गुरुज बता रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। मैंने अपने मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स को रियल
लाइव लॉन्च करके दिखाया और मैं देखा ये मैं कैंपेन सेट कर रहा हूँ, 10% 12% एक कॉज पे बैठे हुए हैं, ऑर्डर्स स्लो आ रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है, एक दिन के लिए बिजनेस थोड़ी करना है, किस चीज की जल्दी है भाई? अरे यार सुबह 6000 यूनिट्स इन्वेंट्री दी है, हाँ 6000 की भी तो फिर तुम्हें जल्दी होनी चाहिए, फिर तुम्हें लॉस में बेचना पड़ेगा। डोंट टेल मी कि आउट ऑफ 1000 केसेस टू केसेस वी लॉन्च प्रॉफिटेबली, वो मैं भी कर चुका हूँ, एलीट में मैं भी, इसी एलीट में मैं भी कर चुका हूँ, वो एक्सेप्शंस नहीं बताएं। आप हमेशा जब भी प्लानिंग करते हैं आप इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करते हैं, कैटेगरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। एक्सेप्शनल तो आपने फिर वो एक्सीडिंग परफॉर्मेंस दिखा दी ना, दैट्स गुड, वेरी गुड, यू शुड अपलॉड योरसेल्फ फॉर दैट। बट मैं अगर किसी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं उसको एक्सेप्शनल पे बेसिस पे मैं प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं उनको करूंगा कैटेगरी इंडस्ट्री, कैटेगरी स्टैंडर्ड्स, कैटेगरी बेंचमार्क के हिसाब से। तो बेंचमार्क सेटिंग के हिसाब से ही मैं अपनी प्लानिंग करूंगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, अच्छा, आपको अब Amazon की सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पुट देम इनटू वर्क। It's the data is there, it's just a matter of analyzing, finding the cues, finding the right spaces and putting them into work. हाँ, अगर आप एक हाइब्रिड मेथड यूज करना चाह रहे हो जिसमें आप कहोगे यार मैं मेन कीवर्ड को भी रखूंगा, which is fair as well, कि जी मैं मेन कीवर्ड पे जा रहा हूँ, सुपर प्रिसाइज एग्जैक्ट कैंपेन के लेके जा रहा हूँ मेन कीवर्ड पे, बिड में स्लो रखूंगा, बिड में ग्रेजुअल रखूंगा कि मुझे किस पॉइंट पे इंप्रेशन डिलीवर हो रहा है। अच्छा यार इस पॉइंट पे मुझे इंप्रेशन डिलीवर होगा, छोड़ दो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए छोड़ दो, जल्दी नहीं करो। योर फर्स्ट कैंपेन का जो फर्स्ट आपका बेंच, जो फर्स्ट केपीआई है वो है इंप्रेशंस, सेकंड है क्लिक्स, थर्ड है कन्वर्जन। कन्वर्जन से आपने देख लिया कि अच्छा यार मेरे अब मैं हेल्थ देख रहा हूँ ना, और अगर आपका कोई भी कोई भी पीपीसी जो आपने रेलेवेंट किया 10-12 क्लिक्स के बाद, 15 क्लिक्स के बाद अगर आपका कन्वर्जन नहीं आ रहा ना, मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाओगे प्रॉफिटेबली, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 15-20 क्लिक्स के बाद अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रही तो समथिंग इज रॉन्ग, सो यू नीड टू गो बैक एंड सी, pause that campaign, go back and see what's going on, why I'm not getting this click। 15-20 क्लिक्स में अगर नहीं आ रहा कन्वर्जन तो इट मींस समथिंग इज रॉन्ग, मे बी लिस्टिंग में इशू है, मे बी मैसेजिंग में इशू है, क्यों नहीं जा रहा भाई? जरूरी नहीं है कि पीपीसी कैंपेन ने काम नहीं किया है। आप देखो यार प्राइसिंग कैसी है हमारी, इमेजेस कैसी हैं, टाइटल कैसा है, बुलेट कैसे हैं, इमेजेस कैसे हैं, ये फिर इसको जाके वहां से जाके स्टडी करो कि यार कंज्यूमर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मैं ट्रैफिक तो लेके आ गया, 20 लोग अगर ट्रैफिक आ गया उसमें से एक तो आना चाहिए ना यार, इतना बड़ा वॉल्यूम है अमेजोन के पास, एक तो आना चाहिए, 10 क्लिक्स में 2 आने चाहिए, एक आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगेन इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हो सकता है कि आपने कोई इररिलेवेंट आपके पास कस्टमर आ रहा है, उसमें पर सर्च टर्म रिपोर्ट निकाल के देखें, वहां पे जाके देखें कि अच्छा यार क्या सर्च टर्म लोगों की बेसिस पे क्या हो रहा है, वहां पे वहां डेटा देखें, डेटा को देख के आप करें। सो आई लव कंपटीशन, और अमेजोन पे कंपटीशन ही है। आई लव outplaying competition because when it comes to being brutal about competition, I am a very brutal, I'm very competitive। और जिस नीच में भी आप ऑपरेट करेंगे ना, मेरा जो तजुर्बा ये कहता है कि कोई 5 ऐसे सेलर्स होते हैं जो बहुत ही केयरफुली और कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं, बाकी झूले लाल होते हैं। 5-10 लोग होते हैं आपकी पूरी नीच में जो बहुत ही सीरियस सेलर्स होते हैं। आपने उनको उनको उनकी आपके पास एक कंपेटिटिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करें, उनकी स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई एज मच अबाउट देम एज पॉसिबल, लर्न एज मच एज यू कैन। तो आज का सेशन ये है, इंशाल्लाह मास्टर क्लास में बहुत कुछ और शेयर करेंगे, स्टार्टिंग वेरी सून, आज लास्ट डेट है। एंड मैं अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, और उस इकोसिस्टम में आई एम गोइंग टू हायर पीपल, आई एम गोइंग टू बिल्ड माय ओन टीम, आई एम गोइंग टू गेट द इन्वेस्टर्स, जहाँ पर कनाडा में, यूएसए में इंशाल्लाह इस पे वर्किंग चल रही है।
सो मैं चाह ये रहा हूँ कि क्योंकि मेरे अच्छे ट्रेंड किए होंगे, एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा यार ये पता नहीं कहाँ से क्या सीख के आया है, अब मुझे सिखाना पड़ेगा इसको। सो आई वांट टू आल्सो गेट द सीरियस बंच ऑफ पीपल जो जिनको मैं खुद उठाऊंगा वहीं से। अभी मैंने यही किया हुआ है बेसिकली, मास्टर क्लास से ही मैं अपने लोगों को उठा रहा होता हूँ। इवन लोग रेफरेंस भी मांग रहे होते हैं तो मैं उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि मैं एटलीस्ट ये कहता हूँ कि यार एटलीस्ट उन्होंने 8 हफ्ते मुझे सुना है, 8 हफ्ते उन्होंने लाइव ये ट्रेनिंग देखी है, और ये लाइव अकाउंट एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, और लाइव लॉन्च एक्सपीरियंस की है। तो मैं कहूंगा अच्छा यार चलो, पता नहीं इसका पास क्या एक्सपोजर्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, क्या ये बोल रहा है क्या नहीं है, बट फॉर मी फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी क्या है उस बंदे में, कुछ कोई कंटेंट है कि नहीं है। और वो कंटेंट पे या उसके एक्सपीरियंसेस पे अपने तरफ से जान मारता हूँ, पर्सनली मैं जान मारता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अपना एक छोटा सा इकोसिस्टम। मुझे अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर मिलियंस, फॉर मी रोल्स रॉयस जो होती है ना, वो लिमिटेड लेवल पे इंशाल्लाह अपना काम करने के लिए हम काम करेंगे। सो क्लाइंट्स बहुत हैं, इन्वेस्टर्स बहुत हैं, मैं डरता हूँ रिकमेंड करने में जब तक मुझे कोई रिलायबल बंदा नहीं मिलता। जब तक मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैं कहूँ कि अच्छा यार ये आई थिंक आई कैन कॉन्फिडेंट, आई हैव रेफर्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय ओन मास्टर क्लास, मास्टर माइंड के ग्रुप से मैंने किए हैं जिन पे मेरा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी होता है 8 हफ्ते की, टू लर्न, टू नो समबडी, टू लर्न अबाउट देम एंड देयर प्रेफरेंसेस, वो एंगेजमेंट्स क्या हैं, वो क्या हैं, तो मेरे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज फॉरवर्ड करना भी आसान हो जाती है। तो दैट्स प्रीटी मच। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज शूट, ताकि फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। I'll take a couple of questions. न्यू बीज के लिए आई वुड से थोड़ा स्पेंड करो, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व वो क्या रहा है, रीड करें, और फिर मेरी ट्रेनिंग आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, आई वुड अगेन ओपन इट, बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन मुझे क्योंकि लोग चाहिए तो मैं मजबूरन ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आई वांट पीपल जो मेरे अपने सामने से में से हो, जिस पे मैं भी ट्रस्ट कर सकूं और मैं किसी को रिकमेंड कर सकूं। तो ये मजबूरन मैं अभी मास्टर क्लास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मास्टर क्लास वायबल ही नहीं है मेरे टाइम के हिसाब से। इट्स नॉट वेरी वेरी वायबल टू बी ऑनेस्ट। हाउ शुड वन बी पार्ट ऑफ टीम विदाउट टेकिंग योर कोर्सेज? जुबैर, मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जितने भी सेशंस, कभी भी कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो मैं पोस्ट करता हूँ, मैं वहीं से भी उठाता हूँ। मैंने एक टीम मेंबर मेरे नॉन ग्रुप से भी मैंने उठाए थे, सो दैट्स नॉट एन इशू। Yes, Amar, again, considering I think you have kind of a good experience, तो मेरी नज़र में यस, अगर आप हैंडल कर सकते हो, कुछ इमर्जिंग निशेस होती हैं और उन निशेस को आप पकड़ सकते हो, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बस ये ज़रूर मेंशन देखा करो कि यार उस नीश में कोई नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा तो नहीं आएंगे, उस प्रोडक्ट को ज़रूर ज़रूर परखना है, और फिर आप करें एंड गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेज, ट्राई टू गेट द, अगर कोई बहुत ही हाइप वाला काम है तो कोशिश करके ट्रेडमार्क कर ले, कीवर्ड्स को ट्रेडमार्क कर लें। कनाडा में होलसेल आप कर रहे हो, कनाडा में आपको बंदे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की ब्रिक एंड मॉर्टर की काफी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, मैं अभी रिसेंटली हम लोग भी फेस कर रहे हैं, बट यस देयर आर प्लेंटी, यू कैन सर्च देम। बाबर पूछ रहा है, आई हैव अ क्लाइंट टू लॉन्च 2 प्रोडक्ट्स, इफ आई एनरोल इन द कोर्स वुड इट बी इनफ फॉर मी? मैंने आउटलाइन दी हुई है, यू कैन चेक एंड देन सी कि अच्छा वो आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। आई कांट कॉमेंट जस्ट बिकॉज मुझे बंदा इनरोलमेंट के लिए मैं आपको कुछ ऐसी बात ही नहीं करूंगा। डू यू थिंक दैट द, एक क्वेश्चन आया, अतीब पूछ रहा है, मुझे अतीब का क्वेश्चन देखना अच्छा इम्पोर्टेंट। डू यू थिंक Amazon सर्विस प्रोवाइडिंग इज नॉट हवाई रोजी इन लॉन्ग टर्म, प्लीज प्रेफर फुल टाइम? ओ, हवाई रोजी जो कहते हैं ना, वो है ही शॉर्ट टर्म माइंडसेट के,
हवाई रोजी कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हवाई रोजी नहीं है। इसको अगर पैशन की तरह फुल टाइम लेके जाएं तो इट्स अ $1 मिलियन इंडस्ट्री। आप ये सोचो कि अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री ये ऐसे है जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, 5 बिलियन 5 ट्रिलियन जो भी उसकी साइज होगा, अगर ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल की सर्विस की मैकेनिक की शॉप भी खुलती है, एसेसरीज भी बिकती हैं, और भी बहुत सारी एक्सेसरी बिकती हैं, फ्यूल भी बिकता है, टायर भी बिकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी इंडस्ट्री होती है ना, वो इंडस्ट्री आइसोलेशन में नहीं चलती। ई कॉमर्स इंडस्ट्री $5 ट्रिलियन की है, इससे कोई डिसएग्री करेगा? $5 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी की साइज से पता नहीं कई गुना ज्यादा। 5 ट्रिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा, ये ऑथेंटिक डेटा पड़ा हुआ है मार्केट में। अमेजोन का खुद का देख लो ना, 400-500 बिलियन डॉलर वो बोल रहा है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको यूटोपिया जो है वो 400-500 बिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है। तो यार ये जितने भी सेलर्स हैं, इनको भी तो सर्विसेज चाहिए ना। ये तो मैं बड़े सेलर की बात करूँ, छोटे सेलर्स की बात कर रहा हूँ। आपको टूल्स चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग की बहुत सारी और एक्टिविटीज चाहिए जो आपको करवानी है। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई हवाई रोजी। हाँ, आपको इवॉल्व करना है, आपने अपग्रेड करना है, अकाउंट मैनेजमेंट करनी है, अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के काम है, पीपीसी के काम है। कुछ लोग तो सिर्फ पीपीसी में ही लगे होते हैं, क्योंकि पीपीसी बड़े सेलर्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। उनके लिए तो एक बड़ा सर का दर्द होता है। दे नीड पीपल, अकाउंट मैनेजमेंट। हर बंदा यहाँ पर आप देखिए, थोड़ी सी एक और मैं आपको समझाऊं चीज। हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। कोई स्टॉक्स मार्केट बैठी हुई है, रियल एस्टेट बैठा हुआ है, क्रिप्टो का कुछ पता नहीं है। लोग जो लोग लेकिन लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा जो है बैंक में आइडल पड़ा हो। आइडल पैसा इज नॉट अ गुड प्लानिंग। ठीक है, अगर मेरे पास $1 लाख है, $1 लाख में से 40,000 तो मैंने अपने घर के लिए रख लिया, बाकी 60,000 तो मेरे पास सरप्लस है। 60,000 को मैंने लगाना है काम पे, क्योंकि मनी मेक्स मनी। सो अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग ओवरसीज, दे आर लुकिंग फॉर दोस आइडियाज एंड दोस रिसोर्सेज जिनको वो यूटिलाइज कर सके। लेकिन झूठ, दो नंबरी, धोखेबाजी, आए, हाथ जोड़ता हूँ, उससे दूर रहिएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ। अ, देखो, एसन, जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर नीश, यस, दिस इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट कि एक्यूरेसी नहीं मिलती। लेकिन आप एक लाइन जरूर ड्रॉ करते हो कि अमेजोन आपको सर्च रिजल्ट्स कितने दे रहा है, वो तो डेटा क्लियर है। ये फैक्ट है। जो क्रॉल करते हैं वो भी पेजेस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं, वो काउंट आपको बताता है। अच्छा, काउंट चेंज इसलिए भी होता है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अकाउंट बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एग्जिट मार जाते हैं। तो अपने रिजल्ट्स में एक आप अगर लेफ्ट बार पे जाके देखेंगे ना, तो लिखेंगे इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक, तो रिजल्ट्स विल आल्सो बी चेंज्ड। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में डेटा काफी हद तक एक्यूरेट होता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का ट्रेंड है वहां पर, अगर आप देखें। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में अगर इनसाइट्स में जाके आप देखें तो वहां पर भी आपको बहुत सारे डेटा मिल जाता है। तो थोड़ा सा इन 3-4 डेटा को देखें और फिर एक उसकी एवरेज आउट करें कि अच्छा यार, इतने तो कंपेटिटर्स हैं। और एज आई सेड कि आपके लिए 20-30 कंपेटिटर इज आल्सो सी CPR 8 को मैं कभी नहीं माना हूँ ना, मैं अभी मानूंगा। लेकिन फॉर देम इट्स वर्किंग, इट हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी एज वेल। इट्स अ गुड, इसकी इसकी वर्किंग को समझेगा, वर्किंग समझना बड़ा जरूरी है। कामरान यार, मैं फर्म बिलीवर हूँ अमेजोन की सारे टूल्स पे। आपका सवाल था किस टूल को मैं प्रेफर करता हूँ। मुश्किल से मैं हीलियम 10 को यूज करता हूँ। जेएस बोला गया है, बहुत लोग कर रहे हैं कि काफी एक्यूरेट है, लेकिन मुझे उस एक्यूरेसी से क्या है यार। मुझे तो अमेजोन के अपने टूल्स चाहिए, उसका मैं बड़ा दीवाना हूँ। यस, वकार, अगर आपको दूसरी निशेस में एक्सपैंड करना है तो करें, बिल्कुल इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करें ना, स्टार्टिंग की बात है। I'm selling one product, but on that product, another product is also ranked. I'm going to test that second product. Absolutely, absolutely, Amar, must do it. Make sure करे relevancy हो बस. Relevancy is the name of the game. Relevancy in terms of your product, relevancy in terms of your offering, everything.
इन द सर्विस इंडस्ट्री राफिक कह रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम इज हर बंदा हर स्किल में चला जाता है. दिस इज द रीजन काम नहीं मिलते लोगों को बिकॉज दे आरंट मास्टर ऑफ एनी स्किल. प्राइवेट लेबर इज अ ह्यूज डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल स्किल्स. प्लीज गाइड and knowledge them to only choose one skill like PPC, hunting and sourcing. Again, you have to start from something, right? So I agree, बिल्कुल आप स्पेसिफिक भी जा सकते हो, ब्रॉड भी जा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. डॉक्टर एक जनरल फिजिशियन होता है, एक डॉक्टर आपका हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है. सो जनरल फिजिशियन होना मसला नहीं है, क्योंकि इसी तरह से जो कंपनीज में ब्रांड मैनेजर होता है, वो ब्रांड मैनेजर क्या होता है, वो ड्राइविंग फोर्स होता है बिहाइंड ऑल द, एंड ही वर्क्स विद ऑल द स्पेशलाइज्ड क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. किसी भी कंपनी में एक तो और सीईओ क्या होता है, सीईओ कोई ये थोड़ी होता है कि सीईओ सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल्स में होता है. सीईओ तो जनरल मैनेजमेंट का चैंपियन होता है. तो जनरल मैनेजमेंट को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते. जनरल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल में भी घुसना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो, और उसमें अगेन देन यू हैव अ लॉट टू चार्ज एंड प्रीमियम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसी के ही मास्टर होते हो. Smile, can we launch a product in a niche where average rating is 4.5? Look, I cannot say without looking at numbers. अगर सारे sellers 4.4, 4.6 पे 4, तो मैं हाईएस्ट वाले के पास जाऊंगा. ठीक है, हाईएस्ट जिसकी होगी वो बेसिकली जो सेलर 4. अगर मेरी एवरेज रेटिंग मेरी नीच की 4.5 है और टॉप सेलर्स कुछ ऐसे हैं जो 4.6 पे, तो आई विल ट्राई टू बीट 4.6. मैं रेटिंग स्कोर में मैं एवरेज पे नहीं जाऊंगा. 4.6 है तो आई विल ट्राई टू एटलीस्ट मैच 4.6 or go beyond 4.6 and touch around 4.7, right? Myself, I want to take a moment to express gratitude and share. Thank you very much, Amir. I really appreciate your kind words. Waleed, any guideline on wholesale FBA overall and especially in building team? Waleed, wholesale के लिए मेरे ख्याल में एक अलग से मैं सेशन करूंगा. Wholesale में there are a lot to talk about, and there are so many ways we can scale. The way many people are doing wholesale in Pakistan with $5,000 की budget, लिख लें वो $5,000 उनका वेस्ट हो जाएगा. हमारी अप्रोच बहुत डिफरेंट है, तो मैं इस पे करूंगा इंशाल्लाह. I provide wholesale in PL services where I should start terms of more growth and any particular skill in the core PL का जो कोर एसेंस है ना, वो कमर्शियल प्लानिंग है. कमर्शियल प्लानिंग माइंडसेट आपका कमर्शियल प्लानिंग का होना चाहिए. ठीक है, पीएल का गेम ये है. होलसेल में भी यही है. सर्विसेज में आपकी क्लाइंट के लिए आपने सर्विस पे डोंट वरी अबाउट योर मनी विल फॉलो इफ यू डिलीवर द रिजल्ट्स. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दें, और इंशाल्लाह फिर आप